वैसे भी अभी 6:15 है, तो मुझे लगता है इसके बाद का जो पार्ट है ना वो 15 मिनट का ही बनाऊंगी, ताकि मैं रील शूट कर सकूं। मुझे अभी ये क्या बोलते 15 अगस्त वाली रील भी तो शेयर करनी। तो मैंने फूड की रील बनाना शुरू किया, इसमें मुझे फिर जेठ महीना था, हमारी गुजराती में जेठ कहते, भीम 11 का दिन था। बारिश मॉर्निंग में आई थी, मुझे नहीं पता था। और जब हम ये 2024 में हम जब रेंट पर रहने गए थे ना, इससे पहले वाले घर में, वहाँ पर ना जब मैं बर्तन धोने बैठती थी ना, तो उसके मेरे पास तब ब्लूटूथ ये वाला नहीं था, ये मेरे भाई ने पिछले साल लेकर दिए, हम दोनों ने आधे आधे पैसे में लिया था। फिर मैं पूरा दिन इसमें गाने सुनती हूँ, ब्लॉग देखती हूँ, सब कुछ सुनती हूँ, तो मेरे भाई ने मुझे दे दी। अभी 6 महीने पहले 2026 बैठा, तभी मेरे भाई ने दे दिया कि तू यूज़ कर। तो मैंने इसके आधे पैसे उसको दे दिए, इससे उसने आधे के आधे लिए, बाकी मुझे वापस कर दिए। तो अभी मुझे इसके सिर्फ 75% ही पैसे देने पड़े, बाकी मेरे भाई ने सोच कहा कि चलेगा, चल ना मैं दे देता हूँ। मेरा छोटा भाई, उसने और मैंने दोनों ने मिलकर मंगाए थे, क्योंकि मैं ना एयरपोर्ट्स जल्दी तोड़ देती, वो जो एयरबड क्या बोलते हैं हम लगाते हैं कान में, मैं भूल गई, यूज़ नहीं करती तो भूल गई, क्या बोलते हैं कान में लगाते हैं, वायर होता है, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, इसको तो एयरपोर्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो मैं भूल गई। अब मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। तो फेस्टिवल कह सकते हैं, हमारी गुजराती में भीम 11 होती है ना, वो फेस्टिवल ही होती है। तो बारिश आई मॉर्निंग में, मुझे नहीं पता था, तो मैं ना फ़ोन ऐसे रखती थी अपने ऊपर, जो यहाँ पर एक हुक था, उसके पास ना मेरे कान के पास फ़ोन रहता था ना, थैली के अंदर, बैग के, जो प्लास्टिक का बैग नहीं होता उसके अंदर। तो बारिश आई, बैग में पानी अंदर था, मुझे नहीं पता था, और मैंने जैसे बैग में फ़ोन डाला, मेरा फ़ोन भीग गया और फ़ोन में चला गया अंदर पानी। अब सोचो, मेरा फ़ोन रिपेयरिंग में गया, 7 दिन के बाद आया, 7 दिन में जो मैंने रील्स अपलोड की, उसमें व्यूज़ भी डाउन हो गए और चैनल भी डाउन हो गई। तो मुझे वो चैनल फिर से बंद करनी पड़ी, क्योंकि मैं 7 दिन के बाद अब रील्स अपलोड करती रहती थी। 15 दिन तक मैंने कोशिश की, बट चैनल ही नहीं चली। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद श्रावण का महीना था, और मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे अपना फ़ोन थोड़ी देर उधार दे दे, क्योंकि मैंने अपने इसके पहले का जो IQ का फ़ोन उसके पास था ना, उसमें अपने सारे IDs डाल दिए थे, मैं अपनी चुन्नी पहन ली थी। तो वो ना मुझे अपने फ़ोन देता रहता था, शूट करती रहती थी, फिर मैं खाने का शूट, तो उसे गेम नहीं खेलनी होती थी ना, तो वो मुझे फ़ोन देता था, मैं फिर फूड के शॉर्ट्स बनाने लगी फिर से। और वैसे मेरे जो मेरे पास फ़ोन था ना, वो पानी में गिरा, 7 दिन के बाद ठीक हो गया, बट श्रावण के महीने में वो फिर से ख़राब हो गया। वो ख़राब ऐसे हुआ कि उसकी जो चार्जिंग पॉइंट होता है ना, वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने ऐसे ऐसे डाला, तो उसके अंदर जो प्लेट होती है ना, वो बेंड हो गई, और उसे रिपेयरिंग के लिए 500 रुपये बोले कि आपका फ़ोन 500 रुपये में रिपेयरिंग हो जाएगा। मेरे पास 500 रुपये तब लाना, हम रेंट पर रह रहे थे, और अभी भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे भाई का ऐसा काम भी नहीं चल रहा था। तो 2024 की लास्ट एंड में मैं ये सोचती थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नवंबर में मेरे छोटे भाई का बर्थडे बाकी था, और हम बाहर खाना खाने गए थे, क्योंकि पिछले 2 साल से हम गए नहीं थे। तो हम पिज़्ज़ा खाने गए थे, मैंने अपने भाई से पूछा कि फ़ोन वाले ने क्या बोला, बता तो सही, तो रिपेयरिंग के लिए छोटे वाले ने इस बार दिया था फ़ोन, पहला जो फ़ोन पानी में गिरा था मेरे बड़े भाई ने, उसके 2200 रुपये देकर उसे ठीक करवाया था, और 2 महीने के अंदर फिर से मैंने ख़राब कर दिया था। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको बोलूँ कि तू ठीक करवा दे, क्योंकि वैसे ही मेरी यूट्यूब चैनल नहीं शुरू हो रही थी, चल नहीं रही थी, और तब मैं ना ब्लॉग्स के बारे में नहीं सोचती थी कि डेली ब्लॉग्स बनाने, बट मैं हमेशा तब मेरी दीदी और मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि चलो ना, हम कोशिश करते हैं कि हम कोई ब्लॉग बनाए, फूड ब्लॉग है, जैसे कॉमेडी ब्लॉग है, हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं। एक यूट्यूबर है बहुत बड़ी, उसने कोरोना में अपनी फैमिली के साथ ब्लॉगिंग शुरू की, आज वो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है। तो मैं तब 3 साल पहले मैं मम्मी और दीदी को अप्रोच करती थी, चलो ना करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, हम ऐसे कंटेंट बनाते हैं। बट तब हमारे सबके माइंडसेट ऐसे थे कि तब हमारे दिमाग भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे साथ वो चीज़ें हो रही थी जो इंसान मैंने अभी अपना कैसा मुंह बनाया,
लिपस्टिक लगा रही हूँ ना इसलिए। पता है मुझे सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट लगता है ना वो है लिपस्टिक लगाना। ना ही मैं लाइन कर सकती हूँ और ना ही मैं लिपस्टिक अच्छे से लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे वैसे भी होठ, मेरी जो लिप्स है वैसे ही ऐसे अजीब गरीब है। गरीब नहीं कह सकते, अजीब ही कह सकते हैं, क्योंकि गरीब तो मैं हूँ ही पहले से ही। ये लिपस्टिक दीदी को भी यूज़ करना होता है ना, इसलिए मैं अपने चेहरे पर नहीं लगाती। देखो मेरे होठे से ना अभी ऐसा लग रहा है कि ये बाहर निकल गई है लिपस्टिक, बट ऐसा नहीं है। बाहर नहीं निकली, देखो हाथों से जो करने का मज़ा है लिपस्टिक लगाने का वो कहीं पर भी नहीं है। अभी मैंने अपने कपड़ों पे लिपस्टिक लगा ली वाली। तो मैं अपने भाई को ये भी नहीं कह सकती थी कि प्लीज़ मुझे फ़ोन रिपेयर करवा दे, क्योंकि पैसे तो नहीं थे, 500 रुपये देना तब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर हुआ कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, दीदी के पास टैबलेट था, तो मैं और दीदी ऐसे ही एक दूसरे के, फिर से कोरोना में जब हम दोनों एक टैब में यूज़ करते थे वैसे ही हमने शुरू कर दिया। फिर मैं टीवी देखती थी और फिर मैं अपने भाई के यूट्यूब चैनल में, मेरे भाई का फ़ोन था IQ का, उसमें यूट्यूब चैनल में फूड ब्लॉग एडिट करती रहती थी मेरे वर्कआउट की। बट नहीं हुआ मुझसे यूट्यूब, क्योंकि तब मेरे सपने बड़े थे और मेरी आशाएं भी। कहने में बहुत अच्छा लग रहा है बट ये सच है। मेकअप कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। अब ये 4th टाइम किया है, अब तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लैक है, बट बाकी सब ठीक है। और मैंने कैसे सारी चीज़ें की ये भी मुझे बताना, क्या क्या गलती कहाँ पर की वो भी बताना, अच्छे से किया है नहीं। इतना ही होता है मेकअप में, बाकी तो पता नहीं, अगर आगे हो तो मुझे बताना। अभी यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैंने अर्जेंटीना वाला किया था ना, और हमारा जो आई पैलेट आया है वो भी एकदम बकवास है। मतलब वो जो ऑयली टाइप है, मतलब उसका ना कोई भी जो है शेड आई का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रही ब्लश की बात, तो मुझे ब्लश नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरे ऐसे चबी चबी टाइप है ना गाल, इसलिए मुझे ब्लश भी नहीं करना है। सिंपल है, इसे ऐसे ही रहने देते। हेयर स्टाइल बना लेते, अगर बनानी है तो बाल खोल लेते हैं। तो 3 महीने नहीं, हाँ मुझे याद आया। फिर मैंने मेरी मम्मी का फ़ोन यूज़ किया जब 2024 का एंडिंग होने वाला था, नवंबर, हाँ जो 2024 के नवंबर पर, फिर से 3 महीनों के बाद मेरा फ़ोन नवंबर 2024 में ही ख़राब हो गया था। हाँ 24 में ही ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद मैंने 15 दिनों के बाद फिर से मेरे दिमाग में एक भूत सवार हुआ और फिर से यूट्यूब के सपने आने लगे, और फिर से मैंने यूट्यूब शुरू करने की चेष्टा जगाई अपने अंदर। मैं कंघी ढूंढ रही, फिर से मैंने चेष्टा जगाई अपने अंदर कि शीतल फिर से यूट्यूब कर, क्योंकि इसमें तेरा फ्यूचर। मैं ये सोचती थी कि तब ना मैं ये सोचती थी पैसे कमा लूँगी, मेरे सारे सपने पूरे कर लूँगी। मैं ये सोचती थी, मुझे ना सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, डायमंड बटन के बारे में तो बाद में पता चला। क्राइटेरिया ख़त्म करते उसके बाद पता चलता है ना कि क्राइटेरिया में आपको गोल्डन बटन मिलता है, और अगर आप मिस्टर बीस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। ये सफ़ेद बाल नहीं है, मैंने बालों में कलर किया है एक एक बाल लेकर, ऐसा मैं कह रही हूँ। अगर आपको लग रहा है मेरे सफ़ेद बाल है तो ये सच है, क्योंकि मेरी बॉडी में कुछ विटामिन की कमी है जिस वजह से ये सफ़ेद बाल हैं। अब इसको इग्नोर करते हैं, हमने अच्छे से हेयर स्टाइल बना ली है। तो फिर से मेरे अंदर एक भूत सवार हुआ कि शीतल अब तो यूट्यूब चैनल फिर से बना ले। 2024 में मेरे साथ क्या क्या यूट्यूब में हुआ है, मतलब मैंने इतनी सारी रील्स बनाई, फ़ोन ख़राब हो गया, पानी में गिर गया, फिर उसकी पिन टूट गई, फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो पता है मैं सोचती थी कि मैं ना मेरी मम्मी और मेरे भाई के फ़ोन से ना शूट कर करके पैसे कमा कर एक फ़ोन ले लूँगी अपने लिए अच्छा।
सपने बहुत बड़े थे मेरे, वैसे पूरे नहीं हुए अभी तक कोई भी सपना। मैं बहुत सपने देखती थी, मैं सोचती थी कि ये ले लूँगी, वो ले लूँगी, मेरा फ़ोन ले लूँगी। आईफ़ोन के बारे में कभी सोचा नहीं, आईफ़ोन क्या होता है वो भी तब पता नहीं था, बस इतना पता था कि अच्छा फ़ोन लेना है। मेरे पास ना अच्छा फ़ोन कब आया था लाइफ़ में पता है? ये वाला। मैं अपनी फ़ोन की स्टोरी अभी छोटी सी सुनाऊँ। आज से 10 नहीं 11 साल पहले 2016 में मेरे पापा 15 में मेरा बर्थडे था और मेरे भाई ने मुझे फ़ोन लेकर दिया था। वो कौन सा पैनासोनिक का था, 9000 या 8000 का था। मेरी फ़ोन की स्टोरी भी लंबी है। तो बस वो फ़ोन मेरे पास था और मैंने इतने साल निकाल लिए फ़ोन के बिना, वो बाद में बहुत सारी चीज़ें सुनाऊँगी। मेरी फ़ोन जर्नी 11 साल की, 11 तो नहीं कह सकती, 14 ईयर्स की फ़ोन जर्नी वो भी सुनाऊँगी। यूट्यूब जर्नी मेरी 6 साल की है, तो अभी हम 4 साल ख़त्म हो चुके, 2 साल बाकी है। तो फिर 2024 के एंडिंग में फिर से हमने घर चेंज कर लिया, क्योंकि हमारे पास तब 9 महीने 11 महीने थे। आप कभी कहीं पर भी रेंट पर रहने जाओ तो आप 1 साल नहीं बल्कि 11 साल रह सकते हो। वो मुझे पिछले साल पता चला जब हम इस घर में रहने आए कि 1 साल के लिए रेंटल नहीं होता, भाड़ा करार जो गुजरा हिंदी में कहते हैं, वो सिर्फ 11 महीनों का होता है। मुझे पिछले साल इस घर में आने के बाद पता चला। तो हम 13 दिसंबर 2024 में घर शिफ्ट करते हैं, इस घर में आते हैं। पिछले साल की उस साल 2024 13 दिसंबर को इस घर में आते हैं। इस घर में आने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अब तो यूट्यूब को शुरू करना ही करना है किसी भी तौर पर। फिर से एक नया आईडी बनाया और पता है क्या हुआ? पिछली बार 2024 में जो नवंबर में फ़ोन टूटने के बाद मैंने फिर से आईडी बनाया था, उसकी जो शॉर्ट्स थे वो इसमें डालने शुरू कर दिए। इस घर में रहने आई, वो भी शॉर्ट्स डालने शुरू कर दिए। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। पता है यूट्यूब जर्नी आप स्टार्ट करो ना, जिस दिन से स्टार्ट करो आप उस दिन के अपलोड करना शुरू कर दो। अगर पुराने वीडियोस लेकर बैठकर उसमें अपलोड करोगे ना तो वो कभी नहीं चलेगा। मतलब वो यूट्यूब कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वीडियोस आपके शेयर करो किसके साथ, मतलब वो कौन से फीचर्स में डाले। मतलब तो मैंने नया आईडी बनाया, इस घर में रहने आए और फिर से मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया। शॉर्ट्स मिनी व्लॉग ऐसा नाम देकर 3 महीने किए। 3 महीने नहीं, 13 दिसंबर से 14 जनवरी, पता है क्या हुआ? 14 जनवरी के दिन मेरे फ़ोन में मेरे 250 सब्सक्राइब हो गए। एक रील इतनी चली, उसमें 20,000 व्यूज़ आ गए और फिर दूसरे दिन ही रात में अगले 24 घंटे के अंदर मेरी उस चैनल में फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। कॉपीराइट स्ट्राइक पता है क्या होती है? आपका कोई ऐसा वीडियो है कि आप कोई किसी का कंटेंट चोरी करते हो और वो आपके उस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। ओशो करके कोई ज्ञानी बाबा या गुरुजी गुरुदेव कोई है, कुछ मुझे नहीं पता, ऐसे कोई योग गुरु शायद कुछ है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है। उनकी एक रील थी जो वायरल हुई थी, उस पर 3 लाख लोगों ने रील पर उस वॉइस पर रील बनाई थी। मुझे नहीं पता उन 3 लाख लोगों को क्या हुआ, बट उनकी कंपनी ने मेरी यूट्यूब उस शॉर्ट्स पर, पता है मैंने उसमें क्या बनाया? मैंने उस वीडियो में क्या था पता है? मैं अपने घर से निकली थी, रास्ते में जो चीज़ें हुई, मतलब रास्ता दिखाया, जंगल दिखा रही थी, मतलब रास्ते में पेड़ पौधे वो दिखाया था। मैंने पूरा दिन क्या खाया था, बस उस रील में मैंने यही दिखाया था। उस रील में मैंने कुछ भी गलत ना ही गंदा, मतलब कोई ऐसा वैसा सीन या फिर किसी की बुराई गाली कुछ भी नहीं, कोई भी रील कुछ भी नहीं था। मेरी एक गलती थी कि मैं सोच रही थी मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे अगर वॉइस ओवर, हाँ लेते हैं, कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर की वॉइस को रिमिक्स करके फोर्थ चैनल में आज की दौर पर चला रहे। और तब मैं 2024 में जब मैंने फोर्थ शॉर्ट्स मेरे भाई के फ़ोन में शुरू किया तब मैं भी लेती थी, तब मेरी कुछ रील्स डिलीट हो जाती थी, तो मैं थक जाती थी उस चीज़ की वजह से कि जो मेहनत करती वो रील डिलीट हो जाती है मेरी। उसकी वॉइस की जो नीचे की जो कंटेंट क्रिएटर अपनी रील्स को डिलीट करता है तो मेरी रील्स के नीचे वो वॉइस चली जाती थी, वो मुझे नहीं पता कैसे, इसी वजह से मैं ज़्यादा थक जाती थी। फिर आपको पता है कॉपीराइट स्ट्राइक आती है ना, वो 3 होती है, 3 आने के बाद आपकी चैनल डिलीट हो जाती है अपने आप ही। पहले स्ट्राइक आई, मैं डर गई उसी दिन। मुझे पता है
3 महीने पहले पता चला कि कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, वो 19 डेज़ के लिए रहती है, उसके बाद वो अपने आप हट जाती है। और पहले में ही मैं इतना डर गई कि अगर 2 और आई तो मेरी चैनल डिलीट हो जाएगा। मेरे 250 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके थे। पता है मैंने क्या किया? वो चैनल डिलीट कर दी। पिछले साल फिर से मैंने एक नई यूट्यूब चैनल बनाई, उसमें मैंने पुराने वीडियोस डाले। फिर मैंने मॉर्निंग में उठकर योगा करना शुरू किया। पूरा दिन क्या खाती थी, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी। मैं हर्बल लाइफ के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी मेकअप के साथ साथ। मैंने वो शुरू किया, मेरी रील चली 772 सब्सक्राइबर हो गए मेरे उस चैनल पर। वो मेरी 8वीं 9वीं या फिर 12वीं या फिर 20वीं 18-20वीं चैनल कह सकते हो। मैंने इतनी चैनल्स बनाई थी। उस लास्ट चैनल के बाद मैं थक गई, मतलब वो मेरे 7 से व्यूज़ आ गए। फिर वो चैनल में ऐसा हुआ कि रील्स में व्यूज़ नहीं आ रहे थे और थक गई थी। एक बार स्ट्राइक आई, उसके बाद नहीं बनाई, उसमें वीडियोस अपलोड किए। उसके साथ साथ मैंने एक और चैनल बनाई, फिटनेस। इसी आंगन में मैं मॉर्निंग में उठती थी, 8 से 7:30 से 8:30 बजे शूट करती थी अपना। मैंने जितनी बार चैनल बनाई ना, उतनी बार मैंने जितना शूट किया ना, उसमें मैंने बहुत स्ट्रगलिंग की है। मुझे नहीं पता भगवान जी की दया हो रही है, क्या हो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही। पिछले 1 महीने में भगवान जी की दया से जब से ये शुरू किया है ना, कोई चीज़ मतलब गलत नहीं हुई है। हाँ, यूट्यूब में तो ऐसा है कि उसके व्यूज़, रील्स, वो तो लोगों के कंटेंट और सोच के ऊपर है, और वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, वो मैं लास्ट में बताऊँगी। अभी भी मेरे पास 15 मिनट हैं इसी ब्लॉग में, फिर इस ब्लॉग को ही एंड कर देंगे हम। तो पिछले साल मेरे 700 डेली मिनी शॉर्ट्स में सुबह उठती थी, भगवान जी की माला करती थी, सारी चीज़ें वो रील बना अपलोड करती थी। उसके साथ साथ फिटनेस की शुरू की, उसके साथ साथ फिर से एक और फूड की चैनल शुरू की। फिर से कंफ्यूज हो गई, फिर थक हार के मैंने फिटनेस की चैनल अभी भी मैंने रखी है, वो वाली जिसमें मैं अपनी वर्कआउट और कसरत शॉर्ट्स अपलोड करती थी। मेरे 50 सब्सक्राइब हुए, उसके बाद मैंने उसमें रील्स डालना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें रील्स में व्यूज़ नहीं आ रहे थे और मैं पहुंच नहीं पा रही थी। फिर दीदी ने जॉब शुरू की, तो मेरे साथ साथ सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने थक हार के सारी चैनल बंद कर दी। पिछले साल मैंने फिर से जनवरी में मैंने बहुत सारे आईडीज़ बना लिए थे, ये सोच कर कि 31 जनवरी के दिन मैंने चैनल बनाई है, 1 जनवरी, 14 जनवरी। अभी जो मेरी डेली लाइफ व्लॉग है ना, उसकी डेट मैं देख लूँ पहले, क्या है बताती हूँ। अभी मैंने देख ली, पिछले साल 14 जनवरी के दिन कॉपीराइट स्ट्राइक आया था। उसके बाद मैंने 4 से 5 अपने लिए यूट्यूब चैनल बना के रखी थी। पता है यूट्यूब आईडी इतने बना कर रखे हैं ना, शायद यूट्यूब भी कंफ्यूज हो गया होगा कि ये बंदी कर क्या रही है, मतलब करना क्या चाहती है बंदी। यूट्यूब भी यही सोच रहा होगा। तो मैंने पिछले मंथ नवंबर, उससे पहले अक्टूबर, सितंबर, फिर से मैंने पिछले साल, मैं अपना फर्स्ट शॉट देख लेती हूँ।